I, Simran Singh Gill, welcomes you all to Saraswati Shikshan Sidan. Assistant Professor Agriculture Engineering wants to deliver a lecture for PSC third year course first semester. Subject name is AENGG 311 Renewable Energy and Green Technology. Topic number 19, that is wind energy. स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है कि हवा हवा जो है वो कहाँ से आती है? एटमॉस्फेरिक एयर इन द मोशन। एटमॉस्फेयर में जो एयर का मोशन होता है उससे हमें हवा मिलती है। इट बिकम्स एनर्जी सोर्स, वह एनर्जी का स्रोत बन जाती है। तो सन जो है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है बच्चों? 4 × 10⁶ रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। अबाउट इसमें क्या होने वाला है कि अबाउट 2% ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय विंड एनर्जी। 2% जो सनलाइट फॉल होती है उसमें किस में कन्वर्ट हो जाती है? विंड एनर्जी में। विंड प्रोवाइड्स, जो विंड है वो हमें बिजली कितनी देती है? वो 1% वर्ल्ड की बिजली देती है। तो बच्चों इसको आगे चलते हैं, इसको सही ढंग से इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बात करें कि हमें जो वर्ल्ड वाइड में टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम विंड है वो कितनी मिलती है। मतलब हमने पूरे दुनिया में बिजली जो हवा के द्वारा मिलती है वो कितनी मिलती है? दैट इज अबाउट, जस्ट अ मिनट, दैट इज अबाउट 432,883 मेगावाट। तो एन इंक्रीज 7% ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन धीरे धीरे हर बार इंक्रीज हो रहा है। 2015 में 63,330 होती, उसके बाद में 14 में देखें तो वो 51,4473 और 35,467 मेगावाट 2013 में। तो इंक्रीज मतलब 2013 से 2014 में बढ़ी, 2014 के बाद 15 में बढ़ी, 15 के बाद 16 में बढ़ी। तो ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये रही 2010 का कंपैरिजन किया है विंड एनर्जी का, जो कि 1.9% थी और वो 9% बन चुकी है। वैसे ही अलग चीज़ों, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किया है। गैस की खपत भी बढ़ी है, न्यूक्लियर कम हुआ है, बड़ा है, हाइड्रोलिक भी बड़ा है, गैस और वो बायोस्ट्रक्चर और वो अदर चीज़ें का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो इसके हिसाब से हमें विंड मिलती कैसी है बच्चों? ये रही आपका डायग्राम, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या है कि अर्थ, ये रही हमारी अर्थ के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कहाँ जा रही है? इसके राही एयर हवा में जाती है। तो हवा में जाने के बाद वो ठंडी हो जाती है, बादलों में जाके बादलों से फिर हवा के राही या बरसात के राही नीचे चले जाती है, कुछ हवा के राही दोबारा अर्थ पे आ जाती है। तो ये हवा का प्रोसेस है कि ये कैसे चल रहा है। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो विंड टरबाइन, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है कि विंड टरबाइन। टरबाइन का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, हवा को इलेक्ट्रिसिटी। दो चीज़ है बच्चों, एक फैन होता है, एक टरबाइन होता है। फैन का क्या काम है? बिजली से हवा देना। टरबाइन का क्या काम है? हवा से बिजली देना। सिंपल सी बात। तो रोटेटिंग मशीन जो गोल घूमती है, गोल घूमती है, और वो क्या करेगी? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करेगी फ्रॉम काइनेटिक पावर फ्रॉम द ऑफ द विंड। तो लाइक एयरक्राफ्ट प्रोपेलर टर्न इन मूविंग एयर, पावर द इलेक्ट्रिक जनरेटर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज़ें हैं। तो विंड रोटेट्स द ब्लेड, विंड जो है, हवा क्या है, हमारे ब्लेड को रोटेट करेगी। स्पिन्स मतलब गोल घुमाएगी, किसको? शाफ्ट को।
तो स्पिनिंग के कारण क्या होगा, स्पिनिंग के कारण जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हवा मिलेगी और ब्लेड की स्पीड भी बढ़ेगी। तो देखो दोनों एरो ऊपर की ओर है। आगे चलते हैं, इसी के साथ में अगला क्या है, ब्लेड। अब बच्चों जो ब्लेड्स हैं ये देखना बच्चों, एक सिंगल ब्लेड है, एक डबल ब्लेड है और एक ट्रिपल ब्लेड है। और तीनों का डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लेड सिंगल ब्लेड में क्या होता है, डबल ब्लेड में क्या होता है और तीन ब्लेड में क्या होता है। 1. रोटर मस्ट मूव मोर रैपिडली, मतलब रैपिडली चलना चाहिए, रोटर जो है तेजी से चलना चाहिए एक ब्लेड में, उसमें रोटर मूव मोर रैपिडली, इसमें मस्ट मूव मोर रैपिडली होना चाहिए। उसमें बैलेंस मिलता है गायरोस्कोप, तीन जैसे पंखे के तीन ब्लेड होते हैं वैसे वो क्या करता है, बैलेंस देता है गायरोस्कोप में। गियर बॉक्स रेशियो स्पीड रिड्यूस होती है, उसमें हायर स्पीड मीन्स मोर नॉइस, दो होंगे तो जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे स्पीड उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी। स्लोअर रोटेशन, इसके अंदर 3 के अंदर क्या है कि स्लोअर रोटेशन होती है। बच्चों ये ब्लेड क्या है कि ये ब्लेड्स किसके ऊपर लगे होंगे, विंड मिल के ऊपर, टरबाइन के ऊपर लगे होते हैं ताकि हमें स्पीड मिल सके। हायर स्पीड मीन्स मोर नॉइस एंड अदर इम्पैक्ट। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीड शॉक ऑब्जर्वर बिकॉज ऑफ गायरोस्कोपिक इम्बैलेंस। वो जो थ्री ब्लेड वाला था उसमें गायरोस्कोपिक बैलेंस था और इसमें इम्बैलेंस है, मतलब कि ब्लेड जो है वो उसको इम्पैक्ट कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, इसलिए इसमें ऑब्जर्वर, शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए कोई ऑब्जर्वर पैसा लगेगा वो लगाना पड़ेगा। इंक्रीज गियर बॉक्स एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट, मतलब गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा, गियर बॉक्स लगाओगे तो क्या है कि आपकी ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। वैसे ही कैप्चर्स 10% लेस एनर्जी बाय टू ब्लेड, कैप्चर्स 5% लेस एनर्जी देन 3 ब्लेड्स, मतलब इसको 1 ब्लेड को 2 ब्लेड से कंपेयर किया, पहले 1 ब्लेड की टेक्नोलॉजी आई, फिर 2 ब्लेड की आई और फिर 3 ब्लेड की आई। तो ये क्या है, 10% कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है 2 ब्लेड से। अब 2 ब्लेड जो है वो 5% कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है 3 ब्लेड से। तो ये क्या बेस्ट है जो हम यूज़ करते हैं, सभी जगह पंखों में भी वही यूज़ करते हैं और ब्लेड्स जो विंड मिल हैं, विंड टर्बाइन है, उनके अंदर भी यही। मोर एस्थेटिक, लेस नॉइस, आवाज़ नहीं है, फ्यूअर बर्ड स्ट्राइक्स, अल्टीमेटली प्रोवाइड नो कॉस्ट सेविंग, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि कॉस्ट सेविंग नहीं करते और ये अच्छी सेविंग करते हैं, ये भी अच्छी सेविंग करते हैं। तो बच्चों ये रहा इसका डायग्राम, 1 ब्लेड, 2 ब्लेड एंड 3 ब्लेड। बच्चों अब टरबाइन कौन कौन सी तरीके की होती हैं उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, साइज एंड एप्लीकेशन। जो 3 तरीके की टरबाइन मैंने बनाई हैं, इसमें क्या है कि स्मॉल टरबाइन, स्मॉल मतलब छोटी टरबाइंस जो हैं वो घरों में, फ्रेम में और रिमोट, कोई छोटे छोटे एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। यह जो है 1 किलोवाट तक की एनर्जी देती है। अब इंटरमीडिएट बीच वाली है 10 से 500 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है एक विलेज में पावर देने के लिए, हाइब्रिड सिस्टम बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लार्ज स्केल टर्बाइनें भी लगी होती हैं जहाँ पे सेंट्रल पावर स्टेशन, मतलब एक जगह से कई जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या समुद्रों के किनारे जहाँ पे हवा बहुत अच्छी रहती है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ 2 तरीके की होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का डायग्राम आपके सामने है। टरबाइन जो है वर्टिकल होगी, वो सीधी होगी, उसके अंदर ब्लेड्स जो हैं ऐसे लगे होंगे। देखो बच्चों ये वर्टिकल है, कौन सी वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। इसमें क्या है, ब्लेड्स बिल्कुल सीधे ऐसे लगे हुए हैं, ये ऐसे घूमेगा, ऑटोमेटिकली ऐसे घूमेगा। और ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे घूम रहे हैं, ये ब्लेड्स जो हैं वो ऐसे घूमेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे घूम रहा है और वो ऐसे घूम रहे हैं। कैसे, ऐसे, और वो ऐसे।
तो ये डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ब्लेड्स में। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेटिंग एक्सिस ऑफ विंड टरबाइन वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। जो रोटेटिंग एक्सिस है, गोल घूमने वाला जो एक्सिस है, वो क्या है, वर्टिकल है, मतलब 90 डिग्री पे है, या परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ये देखो, ये ऐसे घूम रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि ये ग्राउंड के 90 डिग्री पे है। इसमें क्या है, पैरेलल है, ये ग्राउंड, ये ब्लेड है आपका, तो ये ब्लेड जो है, ये वाली जो कोनी है, ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये क्या है, पैरेलल है ग्राउंड के, अपना जो जमीन है उससे पैरेलल है। प्राइमली यूज्ड फॉर स्मॉल विंड प्रोजेक्ट्स अगर जहाँ पे हैं वहाँ पे यूज़ करना है तो ये अच्छा है रेजिडेंस के लिए। लेकिन जहाँ पे बिग हमें यूज़ करना है अच्छे ढंग से, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल के लिए जाते हैं। पावर्ड बाय विंड कमिंग एट 360 डिग्री, नो याक मैकेनिज्म। इसके अंदर कोई याक मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म है जो कि इसको बैलेंस प्रोड्यूस करता है, उसमें कोई नहीं लगा होता, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगा होना चाहिए। आइडियल इंस्टॉलेशन विंड कंडीशन आर नॉट कंसिस्ट or due to public audience the turbine cannot produce high enough to benefit stable। मतलब ये ज़्यादा विंड हो तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कम पे इजीली ही वर्क करता है। एबल टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी है हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस, क्योंकि यॉक मैकेनिज्म लगा है। डिसएडवांटेज क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हाउएवर जनरली हैवियर। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ऐसे लगाए हैं तो वो हैवियर है, वो झुक जाते हैं। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस वेल टर्बुलेंट विंड, जो एकदम हवा आती हैं, ऐसे बहुत तेज हवा आती हैं, उनके लिए सही नहीं है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है दोनों टरबाइन का, आप ध्यान से देखो। वर्टिकल देखो ऐसे मूव कर रही है, 90 डिग्री है, और ये हॉरिजॉन्टल है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। आगे चलते हैं। ये फैक्टर्स बताते हैं कि पावर जनरेशन कितनी है, अगर H वाली जो हॉरिजॉन्टल है और V वाली वर्टिकल है। तो बच्चों पावर जनरेशन जो है 50 से 60% होती है, किसकी, हॉरिजॉन्टल की, और वर्टिकल की 70% मिलती है। स्टेयरिंग मैकेनिज्म जो है, मैंने पहले बोला याक मैकेनिज्म लगता है स्टेयरिंग गोल घुमाने के लिए, और वो लगता है हॉरिजॉन्टल में, और उसमें नहीं लगता। ब्लेड रोटेशन क्वाइट लार्ज होता है, काफ़ी लंबी ब्लेड होती हैं। इसमें ब्लेड रोटेशन छोटा होता है क्योंकि ये वर्टिकल ऐसे लगी हुई हैं, तो ब्लेड रोटेशन छोटे रोटेशन घूमती है। विंड को रजिस्ट कौन करती है, विंड को अच्छे ढंग से रजिस्ट, मतलब विंड जो हवा है उसको सही ढंग से रोकती कौन है, ब्लेड नहीं टूटते जिनके, वो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल जो है वो ज़्यादा तोड़ देती है। नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ किस में ज़्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा आता है एज कंपेरेटिवली वर्टिकल के। तो स्टार्टिंग विंड कंडीशन, विंड स्पीड किसकी अच्छी है, हाई हॉरिजॉन्टल की अच्छी होगी और वर्टिकल की कम होगी। फेल्यूर रेट किसका ज़्यादा होगा, हाई जो फेल्यूर रेट है ऑटोमेटिकली जो टूटने के चांस जिसके ज़्यादा होंगे, हॉरिजॉन्टल के ज़्यादा होंगे, उसके कम होंगे। मेंटेनेंस कॉम्प्लिकेटेड, इसका जो हॉरिजॉन्टल ब्लेड है उनका कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कॉन्वीनेंट इजीली हो जाता है। रोटेटिंग स्पीड किसकी अच्छी है, हाई हॉरिजॉन्टल की होगी और लो उसकी होगी। केबल स्टार्टिंग प्रॉब्लम किस में होगी, इसमें हाई हॉरिजॉन्टल में होगी, उसमें नहीं होगी। तो बच्चों ये पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल ब्लेड और वर्टिकल ब्लेड टरबाइन में क्या फ़र्क होता है और कैसे यूज़ की जाती है। आगे चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, द एनर्जी इन विंड टरबाइंस
2 ब्लेड या 3 ब्लेड ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं आजकल, पहले 1 ब्लेड यूज़ की जाती थी। तो द रोटर इज कनेक्टेड, जो रोटर है, रोटर मतलब मोटर है, रोटर जो घुमाता है वो किसके साथ में कनेक्टेड है, हमारी मेन शाफ्ट के साथ, जो कि जनरेटर को घुमाने के काम आती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जो विंड टरबाइन है वो क्या करती है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विंड टरबाइन क्या करती है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यह इसका प्रिंसिपल है। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे हैं पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले ही बात बताया। विंड टरबाइन के अंदर पहले तो ब्लेड होगा, रोटर होगा, पिच सिस्टम होगा, लो स्पीड शाफ्ट होगी। ये रही आपकी ब्लेड। तो इसके अंदर ये लो स्पीड शाफ्ट है, ये जनरेटर है, और ये ब्लेड्स हैं, ये ब्रेक लगी हुई है, और ये देखो ये डायग्राम है आपका। तो ये इसके अंदर ये रोटर है, तो ये रोटर क्या करेगा, गोल घुमाएगा इसके अंदर, और विंड वहां से आई, ऑटोमेटिकली याक मैकेनिज्म लगा हुआ है जो बैलेंस क्रिएट करता है, और याक ड्राइव लगी हुई है, ब्रेक है, हाई स्पीड शाफ्ट। इसके बाद में एक जनरेट, यहाँ देखो रोटर से जो ब्लेड के साथ में जो आ रही है वो लो स्पीड शाफ्ट है, और हाई स्पीड शाफ्ट जनरेटर के बाद में लगी होती है। एक कंट्रोलर लगा होता है, एक एक्चुएटर। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें लगी होती हैं। तो इनके पॉइंट्स के बारे में बात करें, जो हमने पहले बताया कि एनीमोमीटर लगा हुआ है। एनीमोमीटर बच्चों कहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा, ये एनीमोमीटर लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, मेजर द विंड की स्पीड, वो स्पीड को मेजर करता है और ट्रांसमिट करता है कंट्रोलर को डाटा कि इसके हिसाब से हमें काम करना है। तो वो क्या है, एक डंडे से गोल से लगे होते हैं, कौलियां जैसी, वो 3 कौलियां लगी होती हैं, वो गोल गोल घूमती हैं। तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्पीड आएगी तो वो बता देगा पहले कि ज़्यादा स्पीड आने वाली है, तो कंट्रोलर अपने आप को वैसे एडजस्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद में ब्लेड्स क्या है, लिफ्ट्स एंड रोटेट्स व्हेन विंड, जब लिफ्ट घुमाते हैं, खड़े हो जाते हैं और अपने आप को घुमाना शुरू कर देते हैं जब हवा आ जाती है। तो ब्रेक का क्या काम है, स्टॉप। ज़्यादा हवा आ जाए तो एकदम घूमेंगे तो डैमेज होने का डर है, तो उनको रोकने के लिए हमें ब्रेक्स भी लगानी पड़ सकती हैं। कंट्रोलर सिग्नल देगा कि ब्रेक्स लगा दो, तो वो ब्रेक्स भी लगा देंगी। तो कंट्रोलर का क्या काम है, स्टार्ट, मशीन को स्टार्ट करना। विंड की स्पीड जो है 18 से 16 माइल्स पर आवर से चालू करना, और शट ऑफ कर देना जब मशीन 55 मेगा पावर पर आवर दे दे। तो गियर बॉक्स का क्या काम है, गियर बॉक्स का काम है लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करना। दैट इज 30 to 60 रोटेशन पर मिनट को 1000 से 1800 स्पीड की से देना किसका काम है, गियर बॉक्स का काम है। तो जनरेटर क्या है, वो जनरेटर जो है वो 60 साइकिल एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेट करंट देता है। किसको, हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है, जो हाई स्पीड शाफ्ट है, उसको देना। और वो क्या है, वो ड्राइव करती है जनरेटर को। लो स्पीड शाफ्ट जो है वो 30 से 60 आरपीएम पे मूव करती है, और वो किसके साथ में लगी होगी, ब्लेड के साथ में लगी होगी। ये क्या है, नेकल क्या है, सिट्स on the tower and contains the gearbox, low speed and high speed shaft, generator, ये सबको जोड़ने के लिए काम आता है नेकल। इस सारे पार्ट्स को क्या बोला जाता है, नेकल। तो बच्चों आगे चलते हैं। पिच टर्न्स द ब्लेड, पिच क्या है, टर्न्स द ब्लेड टू कंट्रोल द रोटर स्पीड। पिच जो है ब्लेड को घुमाती है, टर्न्स द ब्लेड आउट ऑफ द विंड टू कंट्रोल द रोटर स्पीड, को रोटर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और रोटर को टर्निंग इन द विंड। दे आर टू हाई या टू लो
प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो उसको घुमाने के काम आती है। रोटर क्या है, ब्लेड है या हब है, उनको दोनों को मिलके जो चीज बनती, ब्लेड और हब, जो ऊपर जैसे पंखा है तो पंखे के अंदर ब्लेड और नीचे वाला जो गोल पोर्शन है उन दोनों को मिलके रोटर बनता है। टावर जो है वो क्या है, लंबे टावर होते हैं जो स्टील बॉडी के बने होते हैं, वो कंक्रीट के भी बने हो सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर को, जो विंड को रेजिस्ट करने के काम आते हैं। विंड डायरेक्शन डिटरमाइंस द डिजाइन ऑफ टरबाइन। अब हमने कौन सी लेनी है टरबाइन, वो कौन बताता है, विंड की डायरेक्शन बतानी है कि हॉरिजॉन्टल टरबाइन लेनी है या वर्टिकल टरबाइन लेनी है। उसके बाद विंड वेन्स लगे होते हैं, मेजर्स द विंड डायरेक्शन एंड कम्युनिकेट द याक ड्राइव। अब विंड वेन क्या है, उसके अंदर लगे होते हैं जो डायरेक्शन मेजर करते हैं कि किस साइड को हमें रोटर को घुमाना है और कैसे घुमाना है। याक ड्राइव का क्या काम है कि ओरिएंट्स द विंड टरबाइन टू कीप फेसिंग ऑफ द विंड डायरेक्शन चेंज जब होती है तो कैसे उसको ऑपरेट करना है, ये याक ड्राइव का काम है। और याक मोटर उसको पावर देती है कि उस डायरेक्शन में चेंज कर लो। जैसे विंड इस साइड आ रही है तो इस साइड को डायरेक्शन चेंज कर देगा ब्लेड का, उस साइड आ रही है तो दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना याक मैकेनिज्म का काम है। तो ये चीजें हैं बच्चों वर्किंग ऑफ विंड टरबाइन। मैंने पहले ही बोला कि वो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। कौन, विंड टरबाइन। विंड क्या है, ब्लो करती है। विंड जो है वो किसके ऊपर ब्लो करती है, रोटर में। रोटर में क्या होता है, एक हब होता है और एक ब्लेड होता है, तो दोनों घूमना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा को ले लेते हैं और उसके कारण क्या करते हैं बच्चों, उसको घुमाना, ड्राइव शाफ्ट को लो स्पीड पे घुमाना शुरू कर देते हैं। इन मोस्ट मॉडर्न टरबाइन द रोटर कैन स्लिप्स द हब फ्रंट, उसके कारण पिच जो है वो घूमना शुरू हो जाएगी और पिंच कंट्रोल करेगी सारे मैकेनिज्म को। और इनसाइड नेकल क्या है, सारी चीज़ों का मिक्सचर है, जो उसके अंदर गियर बॉक्स भी होंगे, हाई स्पीड भी होंगे, जनरेटर भी होगा। तो वो जो स्पीड है नेकल के पास में आ जाती है और नेकल लो स्पीड ड्राइव से हाई स्पीड ड्राइव तक जनरेटर के बीच में वो स्पीड देने का काम करता है। तो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, ये करने के लिए हम याक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्शन चेंज हो जाती है हवा की डायरेक्शन चेंज होने के कारण हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इफ इट्स टू विंडी टर्बुलेंट ब्रेक्स आर अप्लाइड, ज्यादा हवा होगी तो ब्रेक्स लगेंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर फ्लो थ्रू द केबल रनिंग इनसाइड द टरबाइन टावर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा जनरेटर के अंदर, वो केबल के द्वारा हम बाहर टरबाइन टावर के बाहर ले जाते हैं। तो फिर ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर से हमें जितनी वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज हम प्रोड्यूस कर देते हैं। ये होम इंजॉयज दिस क्लीन ग्रीन एनर्जी बाय टरबाइन इन। तो मोस्टली विंड एनर्जी जो है टरबाइन को चलाती है, टरबाइन के द्वारा जनरेटर चलता है और जनरेटर के द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो बच्चों एडवांटेज क्या है, इस टाइप के आपने लगाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होती, जीरो एमिशन होती है। और क्या एडवांटेज है, नो एयर एंड वाटर पोल्यूशन होगा और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट मीनिंग और ड्राइलिंग नहीं होगा। कंप्लीट स्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल है, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। फोसल फ्यूल का इस्तेमाल में जैसे पोल्यूशन फैलता है वो पोल्यूशन नहीं फैलता। टरबाइन ऑलमोस्ट एनीवेयर कहीं भी लगा सकते हैं। और जैसे कि फोसल फ्यूल वो है जीवाणु ईंधन जो है वो क्या है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठंडे इलाकों में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो जम जाता है। तो इसलिए, और जो दबाव आता है, किन के ऊपर दबाव आता है, जैसे कि हमने तेल लिया बाहर से तो वो दबाव आता है, वो राजनीति खेलते हैं आपस में कि
तेल देना है कि नहीं देना, वो दबाव हमारा कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो इसके अंदर मेरे को नज़र आ रही है वो यही है कि यह इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत महंगी है, हमें इसको लगाने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हवा है या नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हवा ही नहीं आ रही तो इसको इस इलाके में लगाना पड़ेगा जहाँ पे हवा ज़्यादा हो या खाली इलाके में, क्योंकि इसको जगह बहुत चाहिए। तो समुंदर या रेतीले इलाकों में लगाना इसको बेस्ट एफिशिएंट है। डैमेज लाइफ, वाइल्ड लाइफ, जब जंगलों में लगाएंगे तो डैमेज आ जाएगा वाइल्ड लाइफ से। तो लार्ज ओवरऑल लैंड थ्रू डैमेज, हवा ज़्यादा हो जाएगी तो भी टूट जाएगा, क्योंकि हमने सुना है कि कई बार सुनामी आ जाती है, ज़्यादा हवा आ जाती है, तो उसके कारण वो टूटने के भी डर हैं। तो जो जॉब्स माइनिंग और ड्रिलिंग में करते हैं उनके जॉब्स भी कम हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है विंड मिल के। तो आज का जो टॉपिक था विंड एनर्जी के ऊपर था, ये आज ख़त्म हुआ। मेरे ख्याल से लास्ट एक लेक्चर और हो सकता है बचा हो, नहीं तो आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए सेफ लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19।